ऐप का अदारा है, उसमें सूबाई गवर्नमेंट का जो टट्टू है जो सारा दिन भागा फिरता है, उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, उसकी सज़ा को मुअत्तल कर रहा है। उसको किसने इख्तियार दिया है? ये उसको तो सिर्फ जो इस वक्त निगरान गवर्नमेंट्स हैं उनका काम ही नहीं है कि वो लीगल मामलात में दखल दें। वो हमारी रियासत अगर लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती है और अपने लोगों के साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक करती है, तो फिर उसका नतीजा वही होता है जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का हुआ। एक माकूला है कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हम ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल उस माकूले के मुताबिक जो है वो आपका हम देख रहे हैं सफ़र, और दूसरी जानिब जो है वो सनम, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज से पहले हम जाके रियासत और रियासत के अदारों को डिफेंड करते होते थे। जब मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता था ना, तो मुझे जब बंगालीज कहते थे कि हमारे साथ ये हुआ, तो मैं उनको बड़े रूट लैंग्वेज में कहता था कि गधे के बच्चों तुम बकवास करते हो, हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। मगर मैं आज सोचता हूँ कि वो ठीक कहते थे। उन्होंने फिर बाद में जो कुछ किया ठीक किया था। हमारी रियासत अगर लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती है और अपने लोगों के साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक करती है, तो फिर उसका नतीजा वही होता है जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का हुआ। अच्छा, ये अब कहा जा रहा है कि 9 मई का जो वाक़या है, या 9 मई जो है वो जुर्म नहीं है, जुर्म ये है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही। 9 मई का वाक़या सबसे बड़ा जो इस मुल्क का एक प्लांट ड्रामा है, जो एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो अब अंदर है, उसको भी उस भगोड़े मुजरम जितनी सहूलतें दी जाएं जिसको बाहर से ला के अब मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और एक फेयर ट्रायल करने के लिए पहले एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए, जो ये फैसला करे कि उस वक़्त का वज़ीर दाखिला जिसके बारे में ये कंफर्म है कि वो दहशत गर्दों के साथी है, वो मंशियात फरोश है, राना सनाउल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, और उस वक्त के जो लोग सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे वो इस वाक़ये के वक्त क्या कर रहे थे, क्यों लोगों को वहाँ जाने दिया गया, क्यों वो लोग कौन थे जिन्होंने पीटीआई के लोगों को दावत दी कि अंदर आ जाओ। अगर पीटीआई के लोग अहमक थे तो रियासत के सिक्योरिटी के अदारे तो अहमक नहीं थे। उनको नज़र आ रहा था कि इमरान खान पिछले 16 महीने से लोगों को एक ख़ास किस्म की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, तो क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? उस वक्त उसको पकड़ते। आज भी तो वो अंदर है ना, आज भी तो रियासत ने अपनी ताकत शो की है। वो उस वक्त अपनी ताकत शो करते और उसे पकड़ लेते और उसका ट्रायल करते। जब उसको मुसल्लत करना था तो सब कुछ हो गया, ART भी बंद हो गई, इलेक्शन के रिजल्ट भी चेंज हो गए। अब दूसरे को मुसल्लत करना है, उस भगौड़े को ला के यहाँ पे मुसल्लत कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते थे? आप लोगों के बच्चों को टारगेट करके या उनको ज़बरदस्ती करके उनकी राय तब्दील नहीं कर सकते। आपको हर हालत में इंसाफ करना है अगर इस मुल्क को फर्दर चलना है। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि इस मुल्क को नहीं चलाना, तो फिर जो आपका जितना जिसको लूटने का मौका मिलता है लूटे, और कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरे बनाए जाके, कोई बेल्जियम में कारखाने लगाए जाके, कोई पापा जॉन बनाए बैठ के, कोई जाके लंदन में कॉफ़ी शॉप्स के लिए 93 करोड़ पाउंड में फ्रेंचाइजें लेता फिरे। यही होगा इस मुल्क के साथ। नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़ MQM की लीडरान से, और कहा जाता है कि MQM उस तरफ जाती है जो हुकूमत बन रही होती है। तो क्या कहते हैं भाई? इसमें किसको नज़र नहीं आ रहा? अगर वो उस एक भगौड़े मुजरिम को ला के एयरपोर्ट पे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है नैब का अदारा है, उसमें सूबाई गवर्नमेंट का जो टट्टू है जो सारा दिन भागा फिरता है, उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, उसकी सज़ा को मुअत्तल कर रहा है, उसको किसने इख्तियार दिया है? ये उसको तो सिर्फ जो इस वक्त निगरान गवर्नमेंट्स हैं उनका काम ही नहीं है कि वो लीगल मामलात में दखल दें। वो अपना सिर्फ इंतखाबात कराएं और घर जाएं। वो तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनको अवाम ने इलेक्ट किया होता है। किसी ने उनको इलेक्ट नहीं किया। उनका मैंडेट ही ये नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में दखल दें, लोगों के घरों में घुसते फिरें। पुलिस को उन्होंने शतरे बेमोहर किया हुआ है, जिसके घर जाते हैं, जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं
फलां ने बयान दिया जी, वो भी मेरे साथ था, चलो जी आप भी अंदर। अब वो उसको एक इनलीगल कस्टडी को यहाँ पे कोर्ट्स की ये हालत है, 14-14 दिन 15-15 दिन का जुड़ी आईडी रिमांड दे रहे हैं, जब हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा आईडी रिमांड 6 महीने के बाद किसकी आईडी होनी है, काय की आईडी परेड करानी है आप लोगों ने। कोई हाल नहीं है इस मुल्क में, अल्लाह ही इसको संभाले तो संभाले, इसके अदारे तो कोई इस काबिल नहीं है कि ना लोगों को इंसाफ दे सकते हैं ना लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हैं।